हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कल संडे है आपकी। कल संडे को टेलीग्राम चैनल पे एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाई जाएगी। तो वहाँ पे यदि अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कर लें। आज का ये प्रैक्टिस सेट में हम 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी TRE 3 और बिहार स्टेट सोशलिस्ट संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज आधा समाज ऐसा किसने कहा है। कृषक समाज आधा समाज ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। जॉर्ज फास्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, MN श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएंगे जॉर्ज फास्टर। ऑप्शन ए। इन्होंने कहा है कि राष्ट्र जैसा बड़ा समाज दो हिस्सों में बढ़ता है। राष्ट्र जैसा बड़ा समाज दो हिस्सों में बढ़ता है। बड़ा समाज दो हिस्सों में बढ़ता है। कौन कौन से हैं वो। एक है कृषक समाज, एक है कृषक समाज और दूसरा है शहरी समाज। इसको शहरी समाज को फसल उगाने वाला वर्ग कहा जाता है। फसल उगाने वाला फसल उगाने वाला कहा जाता है और इसको उच्च वर्ग माना जाता है। उच्च वर्ग इसको उच्च वर्ग माना जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ गलती हो जाती है बार बार लिखने में। उच्च वर्ग। इन्होंने समाज को दो भागों में बांटा है, कृषक समाज और शहरी समाज। उच्च वर्ग शहरी समाज को और कृषक समाज को फसल उगाने वाला वर्ग। रॉबर्ट रेडफील्ड ये क्या है। ये ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक रॉबर्ट रेडफील्ड। ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक। समाजशास्त्र के जनक कौन है। रॉबर्ट रेडफील्ड। हैं। इनकी अवधारणा है लोक समाज। इनकी अवधारणा है लोक समाज। लोक नगरी, निरंतर कृषक समाज ये सब इनकी अवधारणाएं हैं। लघु समुदाय
लघु समुदाय और लघु परंपरा, यहाँ लिख देते हैं लघु परंपरा, लघु परंपरा, इनकी ये अवधारणाएं हैं इतनी। इन्होंने टेपो जलान का अध्ययन किया था, टेपो जलान का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास जानते हैं स्थानीयकरण प्रभु जात की अवधारणा किए थे, वोट बैंक की कल्पना किए थे, लोक नगरीकरण की अवधारणा किए थे ये। इनकी पुस्तक है द रिमेम्बर्ड विलेज, एम.एन. श्रीनिवास की द रिमेम्बर्ड विलेज इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे समिति। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समिति हो जाएंगे। समुदाय के तत्व, यहाँ पर समिति ऐच्छिक सदस्यता होती है, अभी इसकी कल हम इसके डिफाइन किए थे। समुदाय और समिति की डिफरेंस यहाँ बता देते हैं, समिति और समुदाय। यहाँ समिति और समुदाय, समिति और समुदाय, समुदाय में अंतर यहाँ हो जाता है स्वतः निर्मित। क्या होता है? समुदाय स्वतः निर्मित होता है, स्वतः निर्मित, स्वतः निर्मित। समिति में क्या होता है? विचार पूर्वक निर्मित है, इसमें विचार पूर्वक, विचार पूर्वक होता है। समुदाय में सामुदायिक भावना होता है, इसमें सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना हो जाती है। समिति में क्या होता है? व्यक्तिगत भावना होती है, इसमें व्यक्तिगत भावना होती है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत भावना, इसमें व्यक्तिगत भावना होती है। समुदाय में, समुदाय में क्या होता है? सामान्य हित, सामान्य हित होता है, सामान्य हित, सामान्य हित। इसमें क्या होता है? समिति में विशेष हित होता है, समिति में विशेष हित, विशेष हित, विशेष हित होता है। विशेष हित, विशेष हित होता है। और समुदाय में साध्य होता है, समुदाय में साध्य, साध्य, इसमें साधन होता है, साधन, इसमें साध्य होता है तो इसमें साधन होता है। सदस्यता अनिवार्य होती है, समुदाय में सदस्यता अनिवार्य होती है, सदस्यता अनिवार्य होती है, सदस्यता अनिवार्य। इसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, सदस्यता क्या होती है? ऐच्छिक होती है, सदस्यता ऐच्छिक होती है। इतने डिफरेंस हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। समुदाय और समिति में डिफरेंस पूछ लेता है।
हर्बर्ट स्पेंसन के अनुसार संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों का क्रियान्वयन होता है। हर्बर्ट स्पेंसन के अनुसार संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों का क्रियान्वित होता है। मैकाइवर कहते हैं हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। मैकाइवर के अनुसार हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। और स्पेंसर संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों का क्रियान्वयन होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा होता है। किसने कहा है? हैमिल्टन ने। संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा, संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा। गुच्छा किसने कहा है? ये हैमिल्टन। हैमिल्टन ने कहा है। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है। किसने कहा? गिलिन एवं गिलिन ने कहा है। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है, तो ये हैमिल्टन ने, गिलिन एवं गिलिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? ए गिडेंस, लेवी स्ट्रास, टी पार्सन, सासुरे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस हो जाएंगे। ये उत्तर आधुनिकतावादी हैं। एंथनी गिडेंस, एंथनी गिडेंस जो है, ए गिडेंस, ए गिडेंस उत्तर संरचनावादी हैं। उत्तर संरचनावादी, उत्तर आधुनिकतावादी, संरचनावादी कर रहे हैं, उत्तर आधुनिकतावादी हैं। उत्तर आधुनिकतावादी, उत्तर आधुनिकतावादी हैं। इनकी बुक है न्यू रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इनकी पुस्तक है, बुक है न्यू रूल ऑफ, न्यू रूल्स, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, SOCI, सोशियोलॉजिकल मेथड, सोशियोलॉजिकल मेथड, PHOD मेथड। ये लिखी गई थी कब? 1973 में। 1973 में लिखी गई थी ये पुस्तक इनकी। द कॉन्शियसनेस ऑफ मॉडर्निटी दूसरी पुस्तक है इनकी। द कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियसनेस ऑफ, द कॉन्शियसनेस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी ये लिखी गई थी 1984 से लेकर के 1989 से 90 के बीच में। 1989 से 90 के बीच में ये पुस्तक लिखी गई थी इनकी। इनका कार्यकाल है एंथनी गिडेंस का 1938 से 2021। इनका कार्यकाल है 1938 से 2021। इनकी अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं इनकी देख लेते हैं। अवधारणाएं,
अवधारणाएं हैं इनकी कौन कौन सी हैं? विलंबित आधुनिकता, विलंबित आधुनिकता, विलंबित आधुनिकता, विलंबित आधुनिकता, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी, द्विविधता, 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 डुअलिटी इसको बोला जाता है। इनकी ये प्लास्टिक का मुक्ता, प्लास्टिक का मुक्ता, इनकी पुस्तक एक है अवधारणा प्लास्टिक का मुक्ता, प्लास्टिक का मुक्ता, प्लास्टिक का मुक्ता, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। समाज शास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? समाज शास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाज शास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? तो ये हो जाएंगे वेबर, हो जाएंगे मैक्स वेबर। इनकी पुस्तक है द सिटी, द सिटी, मैक्स वेबर की पुस्तक है। ये जर्मन समाजशास्त्री हैं, जर्मन समाजशास्त्री, समाजशास्त्री। वेबर, जर्मन समाजशास्त्री वेबर। इनकी पुस्तक है द सिटी, द सिटी, जो लिखी गई थी 1922 में। एक और पुस्तक है द सिटी, ये किसकी पुस्तक है? ये द सिटी ये 1915 में लिखी गई थी, 1915 में लिखी गई थी। किसकी पुस्तक है ये पार्क की पुस्तक है, याद रखिएगा आप लोग, पार्क की है। द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ चाइना वेबर की पुस्तक है। द रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सिटी पार्क की पुस्तक है जो लिखी गई थी 1915 में। द सिटी 1922 में मैक्स वेबर की पुस्तक है ये। इन्होंने सत्ता के 3 स्वरूप बताते हैं। सत्ता के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? सत्ता के स्वरूप है, सत्ता, स्वरूप 3 बताते हैं। कौन है? पारंपरिक सत्ता, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, करिश्माई, करिश्माई सत्ता और तार्किक सत्ता। थर्ड है तार्किक सत्ता, तार्किक सत्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है प्रजा, रति एवं धर्म, प्रजा, धर्म एवं रति, धर्म, प्रजा एवं रति, धर्म, रति एवं प्रजा। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है धर्म, प्रजा एवं रति। धर्म, प्रजा एवं रति। तो प्रजा का मतलब क्या होता है? संतान। प्रजा का मतलब क्या होता है? ये किसने बताया है? इसको किसने बताया है? ये PM कपाडिया ने। KM कपाडिया। KM कपाडिया। धर्म, प्रजा, रति। प्रजा के मतलब होता है संतान और रति का मतलब होता है आनंद। इनकी पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इन इंडिया, फैमिली इन इंडिया इनकी पुस्तक है। ये लिखी गई थी 1956 में। 1956 में पुस्तक लिखी गई थी। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया इनकी पुस्तक है। हिंदू किनशिप। हिंदू किनशिप एक और पुस्तक है। हिंदू किनशिप। हिंदू किनशिप। हिंदू किनशिप ये लिखी गई थी इनकी 1947 में। 1947 में लिखी गई थी। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम। अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, किसका मत है? R नेस्फील्ड, GS घुरिये, MN श्रीनिवास, JH हट्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, नेस्फील्ड हो जाएंगे। GS घुरिये ने जाति प्रथा की 6 विशेषताएं बताते हैं। कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं? ये जातियों में खंडात्मक विभाजन, जाति की 6 विशेषताएं। GS घुरिये बताते हैं विशेषताएं, 6 विशेषताएं हैं। कौन कौन से हैं? जातियों में खंडात्मक विभाजन, खंडात्मक विभाजन, संस्तरण या सोपानिक, इसी को हायरार्की भी कहा जाता है।
भोजन संबंधी निषेधों का पालन, भोजन संबंधी निषेधों का पालन निषेधों का पालन, धार्मिक निर्योग्यता, और पेशों पर प्रतिबंध, और जाति अंतर्विवाह, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा यहाँ पे। जाति अंतर्विवाह, जाति अंतर्विवाह, हो जाएंगे। जे छट्टन जनजातियों को क्या कहें? आदिम जाति। जे छट्टन ने जनजातियों को जनजातियों को क्या कहते हैं? ये आदिम जाति, आदिम जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑकबर्न। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑकबर्न हो जाएंगे। ये इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। सोशल चेंज 1922 में लिखी गई थी। ये 1922 में लिखी गई थी। इनकी पुस्तक है अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। ये 1947 में लिखी गई थी। 1947 में लिखी गई पुस्तक है इनकी। सांस्कृतिक विलंबना, इनकी अवधारणा है टेंडम विलंबना। किसने कहा है? टेंडम विलंबना। टेंडम विलंबना किसने कहा है? ते हैं स्टुअर्ट चेंज ने कहा है टेंडिंग विलंबना। छिड़कहुआ संस्कृति, छिड़कहुआ संस्कृति। छिड़कहुआ संस्कृति ये मोरिस ओपलर का है। मोरिस ओपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? नॉडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन डी हो जाएंगे,
इनकी पुस्तक है टैबू। टैबू इनकी एक पुस्तक है, इनकी बुक है टैबू। टैबू इनकी पुस्तक है, ये लिखी गई थी 1936 में। 1936 में लिखी गई थी ये पुस्तक इनकी। एक है ऑन द जोकिंग रिलेशन अफ्रीका, ऑन द जोकिंग, ऑन द जोकिंग रिलेशन, ऑन द जोकिंग रिलेशन, ये जो ऑन द जोकिंग रिलेशन अफ्रीका, अफ्रीका 1940 में लिखी गई थी ये, 1940 में। इनकी अवधारणाएं है सामाजिक संरचना, अवधारणाएं हैं इनकी सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, प्रकार यूनोमिया, यूनोमिया डिस्नोमिया, यूनोमिया डिस्नोमिया, यूनोमिया, यूनोमिया डिस्नोमिया, ये सब इनकी इम्पोर्टेंट हैं, ये जो लिखवा रहे हैं अवधारणाएं इनकी, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। अनुष्ठानिक विलय की अवधारणा किसने दिया है? इन्होंने दिया। अनुष्ठानिक विलय, अनुष्ठानिक विलय, विलय, अनुष्ठानिक विलय की अवधारणा किसने दिया है? रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक समझौता है, एक और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम विवाह क्या है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक समझौता है, ऑप्शन बी। मुस्लिम विवाह 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मुस्लिम विवाह 4 प्रकार के होते हैं। मुस्लिम विवाह 4 प्रकार। निकाह है, निकाह होता है, निकाह है, अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है, अस्थाई, ये अस्थाई होता है। मुता है, मुता विवाह है, ये अस्थाई होता है, अस्थाई। एक होता है फासिद, फासिद होता है जो अनियमित होता है, अनियमित, अनियमित। बातिल, बातिल, बातिल विवाह या शून्य अवैध विवाह है, शून्य या अवैध विवाह बोला जाता है इसको। ये इनकी 4 प्रकार की विवाह होती है मुस्लिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद, एस.पी. नगेंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। इनकी और कौन सी पुस्तक है? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनकी पुस्तक है। द फाउंडेशन
फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनकी पुस्तक है द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडियन वर्किंग क्लास। इनकी पुस्तकें हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन, व्यक्तिक विघटन, श्वेत वसन अपराध, सांस्कृतिक विघटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सामाजिक विघटन, व्यक्तिक विघटन, श्वेत वसन अपराध, सांस्कृतिक विघटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है, यह नहीं पूछा हुआ है। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, युद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ। 1958, 1952, 1955, 1953। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। 1911, 1931, 1981, 1980। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है। समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है। अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, वार्ड, सोरोकिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वह है मांग एवं पूर्ति का नियम, पारिवारिक व्यवस्था, श्रम कल्याण, बजट के सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, श्रम कल्याण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं है यहाँ पूछा है। बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता, जमींदारी उन्मूलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता। ये जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। या राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है ऐतिहासिक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का, सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे, वैज्ञानिक पद्धति का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र एवं समाज शास्त्र को जुड़वा बहने माना है? किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र एवं समाज शास्त्र को जुड़वा बहने माना है? बेकर, अगस्ट कॉम्टे, सोरोकिन, क्रोवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्रोवर हो जाएंगे। इथास और इडास की अवधारणा भी इन्हीं दिए हैं, इथास और इडास, इथास और इडास, और इडास, इडास, इथास और इडास की अवधारणा किसने दिया है? क्रोवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? जी.सी. होमन्स, C.H. कूले, बोगार्डस, जी. सीमेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, C.H. कूले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह संगठन कहलाता है समुदाय, जनरीति, संस्था, समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है? किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है? जिनके हित समान हो, जिनकी रुचि समान हो, जिनके पारिवारिक संबंध हो, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ए और बी दोनों, जिनके हित समान हो, जिनकी रुचि समान हो, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? लैटिन, जर्मन, यूनानी, फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। लोगोस और के मेल से बना है, सोशियस और लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, यूनानी भाषा का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित किस पुस्तक में किया है? इंडियाज विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, कोहेसिव रोल ऑफ सांस्कृतिकाइजेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन, व्यक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, गिडिंग्स, दुर्खिम।
इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे मैकाइबर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दी है? के.एम. कपाडिया, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. गुरिये, ए.आर. देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे एम.एन. श्रीनिवास। प्रभु जात की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास दिए हैं। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दिया है? एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे जी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मद्यपान नियंत्रित पीना है? किसने कहा कि मद्यपान नियंत्रित पीना है? W.C. रेकलेस, W. रोजर, E.S. जॉनसन, E.S. बोगार्डस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे W.C. रेकलेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ 29 होना चाहिए था, यहाँ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21, 27, 32, 28। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे 27। भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के प्रतिशत क्या है? 27 है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे, और 30 क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो सभी लोग क्लास में अवश्य जुड़ें कल की क्लास में, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन अवश्य कर लें। वहाँ पे आपका वहाँ प्रैक्टिस कल स्टार्ट होगा। आज क्लास में समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।